वीडियो 80/365। नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। बहुत बढ़िया बुक है, मेरे हिसाब से एक बार तो इसको पढ़ना ही चाहिए। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आराम से आदमी एक वीक के अंदर पढ़ सकता है। इसमें मेनली 7 लेसन बताए गए हैं, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं आज कौन कौन से लेसन है। देखो, सबसे पहला है कि बीइंग प्रोएक्टिव। इसका मतलब रहता है कि मतलब कि प्रोएक्टिव, समय से पहले वो काम को कर लें आप। समय से पहले आप काम को, मतलब कि ऐसे कोई आप कोई काम करने वाले हैं, कोई आपके सामने कोई लक्ष्य है तो पहले से उसकी प्लानिंग कर लें, मतलब एडवांस में वो काम करके रखें। एक छोटा सा उदाहरण में दे सकते हैं, जैसे कि कल आप क्या करने वाले हैं तो उसकी तैयारी आज कर सकते हैं, पूरी उसकी लिस्ट बना सकते हैं। जो बेसिक काम है वो रूपरेखा उसकी तैयार कर सकते हैं। ये पहला, सबसे पहला लेसन है। दूसरा है बिगिनिंग विद द एंड इन द माइंड। कोई भी काम करें तो उसका एंड ध्यान में रखें। ऐसे मान लो मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको एंड में ध्यान में रख सकता हूँ यार, मैक्सिमम मेरी क्षमता कहाँ तक, मैं 1 लाख रुपए तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, मैं 30 साल भी काम करूँगा, मुझे ये मिल सकता है। ये एंड में ध्यान रखें। अगर कोई आपको ये होगा कि आप कोई गलत काम करेंगे, उसका आपको एंड पता होगा कि अगर मैं किसी के साथ, लोगों के साथ फ्रॉड करूँगा या चीट करूँगा तो उसका एंड क्या हो सकता है। तो कोई भी काम करें तो उसका एंड रिजल्ट याद में रखें। अगर आप आज अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपको 20 साल बाद उसका अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो अगर आप इस टाइप की सोच रख के चलेंगे तो डेफिनेटली आप हमेशा अच्छे डिसीजन लोगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब आप कोई भी काम करें तो मतलब कि जो प्रायोरिटीज़ हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ को सबसे पहले करें। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे ही मान लो आपकी ज़रूरी चीज़ फैमिली हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, मनी हो सकती है, उन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, उनको सबसे पहले रखें। बाकी हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें भले छूट जाएं, लेकिन उन चीज़ों को अपन को क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी छूट जाए, लेकिन हेल्थ एक्सरसाइज ज़रूरी है, हेल्दी फूड ज़रूरी है, वो अपन को सबसे पहले करना है, चाहे बाकी की चीज़ अपनी बाद में चली जाए। फिर है थिंक बिन बिन। हमेशा सोचो। थिंक बिन बिन का मतलब रहता है आप भी जीतें हम भी जीतें। ये कैसे पॉसिबल है, मतलब आप भी ग्रो करो हम भी ग्रो करें, आप 4 गुना कमाओ तो हम 8 गुना कमाएं, हम सब मिलकर आगे बढ़े। ऐसी सोच होना चाहिए। इसे बोलते हैं थिंक बिन बिन, मतलब दोनों साथ मिलके आगे बढ़े। ये सब चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा दोस्त भी आगे बढ़े मैं भी आगे बढ़ूँ, ऐसी सोच नहीं कि ये ना बढ़े। अगर ऐसा सोचो ना कि वो आगे बढ़ेगा तो आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। सीकिंग टू अंडरस्टैंड बिफोर द बीइंग अंडरस्टैंड। मतलब आप अपने एक गृहस्थ जीवन में हमेशा देखते होगा कि यार लड़का लड़की को नहीं समझ पा रही या लड़की लड़के को नहीं समझ पा रहा, तो आप हमेशा अपनी ओर से हमेशा कोशिश करें। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अपन पहले दूसरे को समझें कि वो उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखें, फिर अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखें। तो पहला कि अपन को दूसरे को समझने का नज़रिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरे को समझना है, ना कि उम्मीद करना है कि दूसरा अपने को समझे। ये जीवन का गोल्डन रूल है। जब आप सामने वाले को समझ लोगे तो वो तो अपने आप समझ ही लेगा। ठीक है। फिर हम आते हैं सिनराइज। सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब रहता है, सिनर्जी का मतलब इस तरह आप समझ सकते हो उसको, मतलब कि लोगों को मिला के काम करना, मतलब कि एक संगठन की तरह काम करना। तो आप लोग ऐसे मान लो कि कोई टीम है, ठीक है, जो टीम इंडिया खेलती है तो हम क्या बोलते हैं, इंडिया टीम जीती या विराट कोहली जीता, बोलते हैं इंडिया टीम जीती। तो ऐसे मिलकर के काम करना और अपने कलेक्टिव गोल को हासिल करना है। ये सब सोच होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे अपनी शतक बस बन जाए, टीम गई भाड़ में, नहीं। सब सिनर्जी का मतलब कि एक टीम का जो अगर कलेक्टिव गोल है तो उसको हासिल करना है हमको। ठीक है, उस पर ध्यान रखना। एंड लास्ट नॉट ए लीस्ट, शार्पिंग द सॉ। इसका मतलब रहता है कि अपनी धार को निरंतर तेज करते जाना। कौन सी धार, मतलब अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाना, नई लर्निंग को बढ़ाते जाना, नई चीज़ों को बढ़ाते जाना। ठीक है, अच्छे लोगों से हमेशा सीखते जाना। ठीक है, अच्छे लोगों के हमेशा कांटेक्ट में जाना, नई स्किल्स और क्या बोल सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें और कैसे बेहतर हो सकते हैं उस पर हमेशा काम करना, इस पर होना चाहिए। Empower individual to take control of their lives, align their action and with their values and build mind meaningful। इसका बहुत बेहतरीन दिया है कि अपने आप को इसकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हो और क्या बोल सकते, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। 5-7 रूल बताए गए हैं इसमें, बुक के अंदर ये सारी जो चीज़ें बताई गई काफ़ी रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके दी गई हैं। एग्जांपल बहुत ज़्यादा रहते हैं, कहानियाँ ज़्यादा रहती हैं बुक्स के अंदर, तो आप पढ़ोगे तो आप वाकई में उन सब चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, बाकी मुझे इसके कई सारे पॉइंट बहुत बेहतरीन लगे। पहला है कि हम लोग थिंक बिन बिन, हम सोचते हैं कि सिर्फ हम बस आगे बढ़ जाएं, हमारा दोस्त ना बढ़े। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, हमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, थिंक बिन बिन, आप भी आगे बढ़ो हम भी। ठीक है। और पहला है कि पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब कि जो अपनी
क्या बोल सकते हैं, पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब वही अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको, उनसे कभी छेड़छाड़ ना करें, उनको सबसे पहले करना है। ठीक है, अगर आपका कोई ड्रीम है, सपने हैं, तो उनको पूरे करना है। उसके बाद बाकी शौक गए आपके भाड़ में। ठीक है, पहले उन पे अपन को काम करना है जो जीवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और दूसरों से कोई उम्मीदें नहीं रखनी है। अपन ने समझ लिया दूसरे को, तो ये मानो कि अपन उसको ने भी अपन को समझ लिया है। ठीक है, और फिर है हमारा ये, तो इसका मतलब हर जगह नई चीज़, आप कोई भी बुक पढ़ लो उसमें हमेशा बताएंगे कि नई चीज़ें सीखें, नई स्किल सीखें, और हमेशा शॉर्पिंग द सा करते जाएं, मतलब कि नई चीज़ें अपने आप को हमेशा सिखाते जाएं, अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते जाएं, वही सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो हाँ बेटू, लो आ जाओ, आज तुमको हम दिखाते हैं हमारी बेटू को, देखो। एंड सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ माई डॉटर। बाय करो बेटू, बाय। यस यस ठीक।